कॉस्ट पे कर रही है। इट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, इंटरेस्ट रेट, राइट। तो अगर आरओआई ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट से और वी कैन से कॉस्ट ऑफ डेट से, तो ये सिचुएशन फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज को फुलफिल करती है, राइट। अब अगर फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है तो इट मीन्स जितना डेट का यूज कर रहे हैं कंपनी को उसका फायदा हो रहा है, शेयर होल्डर्स के लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस राइजेस विद द मोर यूज ऑफ डेट्स, ओके। अब आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली जो भी ईबीआईटी होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, से डिवाइड करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, दैट द वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाई, बिकॉज एक तरीके से डेट का यूज करके, ट्रेड करके, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होता है, राइट। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, सेम, कि जब ज्यादा डेट का यूज करके उसका एक तरीके से फायदा शेयर होल्डर्स को होता है, उसका, उनको अर्निंग पर शेयर बढ़ता है उनका, तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट। नाउ सेकेंड जो था यहाँ पे अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ये क्या है कि जब आरओआई कंपनी की कम है कॉस्ट ऑफ डेट से, राइट, इट मीन्स जितना उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो तो कम मिल रहा है और ज्यादा देना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, तो ये जो कंडीशन होगी ये अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होगा, कि मतलब डेट का ज्यादा यूज फेवरेबल नहीं है, दैट इज अनफेवरेबल फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा कि जो अर्निंग पर शेयर है वो कम होने लगेगा, यानी जितना ज्यादा डेट का यूज करेंगे ईपीएस, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा अर्निंग पर शेयर, वो कम होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या आपका एडवाइजेबल होता है कि ज्यादा कंपनी को डेट यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, राइट। अब इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे दोनों कॉन्सेप्ट आपके हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, तो देयर आर टू न्यूमेरिकल्स फॉर दिस, जिसको हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। क्या नाम है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन है कि अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन है, राइट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, ये कंपनी है सपोज एक्स, जिसके पास टोटल फंड से टोटल कैपिटल कितनी है, 30 लाख रुपीज, जिसमें से कुछ उन्होंने डेट से लिया होगा, कुछ इक्विटी के थ्रू लिया होगा। इंटरेस्ट रेट जो है डेट पे वो 10% पर एनम है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच है, टैक्स रेट 30% गिवन है, ओके। अब यहाँ पे पहला केस है जब आपका ईबीआईटी जो गिवन है वो 4 लाख रुपीज गिवन है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर सेम। पहले में कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या है, फंड्स तो सब में 30 लाख रुपीज है। 3 सिचुएशन यहाँ पे ली गई है, जिसमें पहली सिचुएशन में बोला है कि सारा का सारा पैसा कंपनी ने इक्विटी के थ्रू रेज किया है, कोई डेट नहीं लिया, 0 डेट है। सेकंड सिचुएशन में बोला है कि कंपनी ने 20 लाख रुपए, 30 लाख में से 20 लाख तो इक्विटी से रेज किए और बाकी 10 लाख डेट के थ्रू लिए। थर्ड सिचुएशन में बोला है कि 30 में से 10 लाख कंपनी ने इक्विटी से लिए और 20 लाख यहां से लिए, डेट के थ्रू लिए, ओके। अब ईबीआईटी क्या है, 4 लाख रुपीज, ओके। इन ऑल द केस सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें ईपीएस निकालना है कि अर्निंग पर शेयर क्या है, तो क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 10% है डेट पे, यहाँ पे डेट कितना है 0, तो 0 पे 10% 0, यहाँ पे डेट कितना है 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे डेट कितना है 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपीज, ओके। माइनस कर दो, 4 लाख माइनस 0 4 लाख, 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख, राइट। नाउ इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद कंपनी क्या पे करेगी, टैक्स। सो टैक्स माइनस करेंगे, कितना रेट है 30%। सो जो भी इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा उस पे टैक्स रेट देना है। तो यहाँ पे 4 आपका लाख आया है, 4 लाख पे 30% लगाओगे तो 1,20,000 आया, 3 लाख पे 30% 90,000 और 2 लाख पे 30% 60,000। माइनस करना है, 4 लाख माइनस 1,20,000 इट विल बी 2,80,000। हेयर इट इज 3 लाख माइनस 90,000 इट इज 2,10,000 और यहाँ पे आपका आया है 2 लाख में से 60 माइनस करके 1,40,000।
ये आपका आके आया है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपको फाइंड करना है ईपीएस कितना होगा, अर्निंग पर शेयर कितना होगा। तो अर्निंग पर शेयर के लिए क्या करते हैं, जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है। अब हर केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलग होंगे, जितनी इक्विटी कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे कितनी इक्विटी है 30 लाख की, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय जितनी भी फेस वैल्यू होगी इक्विटी शेयर्स की, दिस इज 10 रुपीज ईच, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे, सो कितना आएगा 3 लाख रुपीज। तो यानी अगर हमें ईपीएस फाइंड करना है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो यहाँ पे 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख कितना आया 0.93। नेक्स्ट केस में जितना भी ईएटी था उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो ईएटी कितना था 2,10,000, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, इक्विटी कितनी थी, इक्विटी कैपिटल 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, शेयर प्राइस तो सबका 10 रुपीज ईच है, सो इट इज 2 लाख रुपीज। डिवाइड किया, ये आपका आया 1.05। नेक्स्ट में दिस इज 1,40,000 ईएटी है, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे कितने होंगे, इक्विटी कैपिटल कितनी है 10 लाख, सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी 1 लाख, तो यहाँ पे आपका आया 1.40, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी in third situation when there is maximum debt has been used in the capital structure, वहां पे आपका जो ईपीएस है वो मैक्सिमम निकल के आया है, राइट, कि जितनी ज्यादा डेट कंपनी ने यूज किया है, 20 लाख टोटल कैपिटल थी 30 लाख की, जिसमें से 20 लाख आपका डेट था, तो ईपीएस आपका मैक्सिमम आया है 1.40। और इस सिचुएशन में जहां पे डेट जीरो था, आपका जो ईपीएस है वो मिनिमम आया है, लीस्ट आया है 0.93, राइट। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पे ईपीएस ज्यादा है विथ मोर यूज ऑफ डेट, तो इट मीन्स कि जो ये कंडीशन होगी कि यहाँ पे आरओआई ज्यादा होगा ही होगा, किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। तो ये हम अब आरओआई फाइंड करते हैं कि कितना आरओआई है इस केस में। आरओआई क्या है, ईबीआईटी कितना है 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 30 लाख का किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। सो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 13.66%, राइट। तो यहाँ पे जो आरओआई है वो 13.66% है, और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कितनी है 10%। सो नाउ वी कैन सी कि आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो दिस इज द फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, और यहाँ पे हम डेट को ज्यादा यूज करके अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो इट मीन्स यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स का ईपीएस बढ़ा सकते हैं, ओके। नाउ सेकंड